हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो ये वाला जो एमसीक्यू का वीडियो है ये क्लास 7 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल यानी कि जंतु में पोषण के ऊपर जो है वो इसके सारे एमसीक्यू बेस्ड हैं। जितने एमसीक्यू एनसीईआरटी से निचोड़ा जा सकता था हम लोगों ने निचोड़ के जो है वो आपके सामने पीडीएफ फॉर्म में रखा है। तो फटाफट से आइए जो है वो इस एमसीक्यू वाले वीडियो में जितने भी एमसीक्यू है उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अमाशय की आकृति कैसी होती है, यानी कि व्हाट इज द शेप ऑफ स्टमक, यानी कि जो शेप है स्टमक का वो कैसा होता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि जो इस अमाशय का जो आकृति होता है वो जे शेप का होता है। यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक है, तो आप याद रख लेंगे कि हमारा जो स्टमक होता है वो जे शेप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि अमीबा भोजन कैसे पकड़ता है, यानी कि हाउ डज अमीबा कैचेज फूड, यानी कि जो अमीबा जो है वो फूड को किस तरीके से पकड़ता है। तो हम याद रखेंगे कि अमीबा के पास जो है वो एक चीज़ होता है जिसे हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, यानी कि पादप से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी में खाद्य अंतर्ग्रहण की विधि का क्या नाम है, यानी कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेथड ऑफ फूड इंजेशन इन बीज एंड बर्ड, यानी कि जो मधुमक्खी होती है और जो बर्ड्स होते हैं वो किस तरीके से जो है वो फूड को इंजेस्ट यानी कि अंदर की तरफ अंतर्ग्रहण करते हैं। तो याद रखेंगे सकिंग के द्वारा करते हैं, यानी कि चूसना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम देयर इज़ नो चेंज इन फूड, यानी कि फूड में जो है वो किसी भी प्रकार का जो है वो चेंजेस यानी कि परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो सबसे पहले ऑप्शन डी की बात करते हैं। तो यहाँ पर अग्नाशय में जो है वो अग्नाशय रस होता है, यानी कि पैनक्रियाटिक जूस होता है जो फूड में जो है वो डाइजेशन का काम करता है। तो ये तो नहीं होगा। फिर उसके बाद गाल ब्लैडर की बात करते हैं। तो देखिए गाल ब्लैडर जो है वो लीवर के पास होता है जहाँ पर बाइल जूस जो है वो स्टोर होता है। तो ये भी जो है वो डाइजेशन में जो है वो मदद करता है। फिर स्टमक की बात करते हैं अमाशय की। तो इसके अंदर भी HCl होता है और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम होते हैं जो यहाँ पर जो है वो फूड में जो है वो पाचन का काम करते हैं। लेकिन ग्रसिका में जो है वो किसी भी तरीके का भोजन में परिवर्तन नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा जानवर जो है वो रूमिनेट है, यानी कि विच एनिमल इज़ रूमिनेंट, कौन सा एनिमल रूमिनेंट है। तो आप याद रखेंगे कि रूमिनेशन में क्या होता है कि जो जानवर होता है वो एक साथ जो है बहुत सारा घास खा लेता है एंड फिर उसके कुछ देर के बाद जो है वो जुगाली करना शुरू होता है। और याद रखेंगे कि जो वो घास जो बहुत सारा खाता है वो उसके जो है वो स्टमक में जाकर स्टोर हो जाता है और वहाँ पर जो है वो उसका पार्शियली डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, पार्शियली डाइजेशन हो जाता है। तो वैसे एनिमल को जो है वो रूमिनेंट कहते हैं, और यानी कि रूमिनेट कहते हैं। और वो जो प्रोसेस करते हैं, जो प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। तो आप याद रखेंगे कि गाय जो है वो रूमिनेट है क्योंकि वो रूमिनेशन का प्रोसेस करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि दंत क्षय का क्या कारण होता है, यानी कि दंत क्षय का क्या कारण नहीं होता है। तो व्हाट इज द नॉट कॉज ऑफ टूथ डिके। तो देखिए सलाद खाने से जो है वो दांत का डिके नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि मनुष्य की पोषण प्रणाली क्या कहलाती है। व्हाट इज द ह्यूमन न्यूट्रिशन सिस्टम कॉल्ड। तो याद रखेंगे कि ह्यूमन के पास जो न्यूट्रिशन सिस्टम है उसे हम हेट्रोट्रॉपिकेशन कहते हैं, यानी कि विषम पोषण कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अमीबा किसका आहार करते हैं, यानी कि व्हाट डज अमीबा फीड ऑन। अमीबा जो है वो एक्चुअली फीड किसके ऊपर करता है। तो याद रखेंगे कि अमीबा जो है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक कोशिकीय जीव है जो कि सूक्ष्म जीव के ऊपर जो है वो इसका लाइफ जो है वो डिपेंड करता है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, यानी कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो याद रखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 7.5 मीटर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बात करते हैं, तो मूव करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि दस्त के कारण निर्जलीकरण से बचने के लिए हमें क्या लेना चाहिए, यानी देखिए क्या नहीं लेना चाहिए। व्हाट शुड बी टेकन टू अवॉइड डिहाइड्रेशन ड्यू टू डायरिया। डायरिया के वजह से जो डिहाइड्रेशन होता है उसमें हमें क्या नहीं लेना चाहिए, यानी कि क्या अवॉइड करना चाहिए। तो आप याद रखेंगे कि हमें ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन को जो है वो अवॉइड करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं, यानी कि हाउ डू प्लांट मेक देयर फूड। तो याद रखेंगे बहुत ही सिंपल सवाल है, जो प्लांट जो है वो अपना फूड जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि अमाशय क्या स्वेदित करता है, यानी कि व्हाट डज द स्टमक सीक्रेट। तो स्टमक जो है वो क्या सीक्रेट करता है, तो हम लोग ने स्टमक में पढ़ा था कि स्टमक के पास जो है वो म्यूकस भी होता है, उसके पास पाचक रस यानी कि डाइजेस्टिव जूस भी होते हैं, और उसके पास जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। स्टमक जो है वो तीनों चीज को जो है वो सीक्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जीवन रक्षक घोल यानी कि ORS जिसका है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का कौन सा घटक नहीं है, यानी कि यहाँ पर 4 घटक दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा घटक जो है वो ORS में जो है वो नहीं होता है, हमें वो बताना है। तो याद रखेंगे कि ORS में जो है वो नींबू का रस जो है वो नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि पाचन में सबसे पहले प्रक्रिया कौन सी होती है, यानी कि विच इज द फर्स्ट प्रोसेस इन डाइजेशन। तो हम लोग ने देखा था कि डाइजेशन में जो है वो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो इंजेशन का प्रोसेस होता है, क्योंकि डाइजेशन तभी शुरू होगा जब हम किसी भी फूड को जो है वो इंजेस्ट यानी कि अंतर्ग्रहण करेंगे, तभी तो पाचन शुरू होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि बड़ी आंत की लंबाई जो है वो कितनी होती है, यानी कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो याद रख लेंगे कि लेंथ जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन की जो है 1.5 मीटर होता है, और इसका कार्य जो होता है वो वाटर और मिनरल्स को जो है वो एब्जॉर्ब करना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जीभ का कार्य क्या है, यानी कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टंग। हमारे टंग का जो जीभ का है वो कार्य क्या है। तो याद रख लेंगे कि मिक्सिंग सलाइवा इन फूड, यानी कि भोजन में लार रस को मिलाने का काम करता है। जी हाँ बिल्कुल, भोजन निगलने में, जी हाँ बिल्कुल, सलाइवा जो है वो भोजन निकलने में जो है वो ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, भोजन के स्वाद को अनुभव करने में, यानी कि टू एक्सपीरियंस द टेस्ट ऑफ फूड। जी हाँ बिल्कुल, ये भी सही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है वो तीनों प्रोसेस जो है वो काम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि जटिल खाद्य पदार्थ का सरल पदार्थ में परिवर्तन होने को जो है वो हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है वो, हाँ इसको भी है, हाँ ठीक है। तो जटिल खाद्य पदार्थ का जो है वो सरल पदार्थ में जो है वो टूटने को क्या कहलाते हैं, तो उसके हम विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम विखंडन कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, जलीय प्राणी कौन कौन से हैं, यानी कि जल के प्राणी जो हैं वो कौन कौन से हैं जो जल में रहते हैं। तो देखिए उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मछली, कछुआ और मगरमच्छ जो है वो ये तीनों ही जो है वो जल वाले प्राणी हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि मानव और जंतु में शिशु पालन भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, यानी कि जो बेबीज़ होते हैं वो किस तरीके से जो है वो खाने को जो है वो भोजन को ग्रहण करते हैं। तो याद रखेंगे इसका जो है ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा, यानी कि उसको जो है वो निगल कर या पी कर जो है उसे जो है वो खाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा गया कि मधुमक्खी और मरमर पक्षी अपने भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो कैसे ग्रहण करते हैं, तो पौधे के मकरंद को चूसने का काम करते हैं, यानी कि जो मकरंद यानी कि उसके अंदर जो नेक्टेयर होता है, जो स्वीट जूसेस होते हैं उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। तो आइए 22 की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है
कि शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, यानी कि व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी हेल्दी एंड एक्टिव। बॉडी को हेल्दी और एक्टिव रखने के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होता है खाद्य पदार्थ की, हम किस तरीके का जो है वो खाद्य पदार्थ जो है वो ग्रहण कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 23 में क्या कहा गया है, कौन अपना भोजन प्रत्येक रूप में पौधे से प्राप्त करता है, हु गेट देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट, यानी कि फूड से जो प्लांट से जो है वो डायरेक्टली फूड इसमें से कौन जो है वो लेता है। तो याद रख लेंगे कि 23 का जो है वो ऑप्शन नंबर 23 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जंतु और प्राणी ये तीनों ही जो है वो डायरेक्ट डिपेंड होते हैं किस पे, हमारे पास जो है वो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट के ऊपर। तो 23 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए 24 सवाल में क्या कहा गया है कि जलीय प्राणी पानी में तैरते हुए खाद्य कणों का भक्षण कैसे करते हैं, हाउ डू एक्वेटिक एनिमल कंज्यूम द फूड पार्टिकल फ्लोटिंग इन एयर, यानी कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो तो तैरते रहते हैं, तो तैरते तैरते जो है वो फूड के पार्टिकल्स यानी कि कण को जो है वो वाटर में ही किस तरीके से एब्जॉर्ब खाने का प्रोसेस खाने कंज्यूम करते हैं, तो उसमें जो है वो 24 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है उसको फिल्टर करके जो है वो खाते हैं। तो 24 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि छान कर खाते हैं, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि सर्प वंश के प्राणी अपने भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, यानी कि हाउ डू क्रिएचर्स ऑफ स्नेक फैमिली जो है वो अपने फूड को जो है वो किस तरीके से जो है वो ग्रहण करती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो है वो ऑप्शन नंबर जो है वो सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, निगल कर, यानी कि बाय स्वॉलो करते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है, यानी कि व्हाट हैपन इनसाइड द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस ट्यूब, यानी कि वो एक नली से गुजरता है और फूड जो है वो हमारे ओरल कैविटी थ्रू जो है वो गूदे तक जाता है, गूदे से जो बाहर प्रोसेस हो जाता है। तो याद रख लेंगे इसका कि इसका जो है वो 26 का जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि किन में भिन्न भिन्न होती है, इन विच एनिमल्स द मेथड ऑफ इंजेशन फूड वेरीज, ठीक है। तो आप इसको याद रख लेंगे कि जो अलग अलग जो प्रोसेस होता है जीव जंतु में यानी कि लिविंग बीइंग में जो है वो इंजेशन का प्रोसेस जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो 27 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। तो देखिए ये बहुत ही ईजी सवाल है, भोजन किसकी सहायता से चबाया जाता है। तो ये जो है वो आप कॉमेंट में इसका जो है वो जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 28 का जो है वो आप कमेंट सेक्शन में जवाब देना कि ये जो विथ हुज हेल्प डू वी अचीव द फूड, ठीक है। अब इसका जो है वो कमेंट सेक्शन के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो देखिए 29 में क्या कह रहा है, मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत होते हैं, यानी कि हाउ मेनी टाइप ऑफ टीथ इन द ह्यूमन माउथ। तो याद रख लेंगे सिंपल में इसमें जो है वो 4 प्रकार के जो है वो टीथ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि प्राणी अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करते हैं, थ्रू व्हाट डू एनिमल कंज्यूम देयर फूड। तो वो जो है फूड जो है वो किसके द्वारा करते हैं। तो भैया बहुत ही आसान सवाल है, मुख द्वारा विद द हेल्प ऑफ माउथ जो है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें देख लेंगे कि दांत किनके बीच अलग अलग ग्रथिका में धसे होते हैं, बिटवीन विच टीथ आर एम्बेडेड इन डिफरेंट सॉकेट। तो याद रख लेंगे कि किसके बीच में जो है वो होते हैं, तो वो जो है वो होते हैं हमारे मसूड़े के बीच में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया है कि आहार की विधियाँ कौन कौन सी होती है, यानी कि व्हाट आर द मेथड ऑफ डाइट। तो डाइट जो है वो किस तरीके की होती है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए छील के खाना, चबाना, चूसना, काटना, निगलना जो है वो ये भी सब जो है वो मेथड ऑफ डाइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ मूव करते हैं। तो 33 में देख लेंगे आहार नाल और संबंधित ग्रंथियां मिलकर किसका निर्माण करती है। तो याद रखेंगे कि ये जब दोनों मिलते हैं यानी कि एलिमेंट्री कैनल भी मिलेगा और उसके साथ उसके एसोसिएटेड ग्लैंड यानी ग्रंथियां भी मिलेगी,
तो वहाँ से जो है वो हमारे पाचन तंत्र का जो है वो निर्माण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, शरीर के अंदर भोजन जिस पाचन नली से गुजरता है उस नली के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं, यानी कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब थ्रू विच द फूड पासेस इनसाइड द बॉडी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन जो है वो डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि मुख गुहिका, मुख ग्रासिका यानी कि ईसोफेगस और माउथ हो गया, फिर उसके बाद ईसोफेगस हो गया, हमारा आमाशय हो गया, छोटी आंत बड़ी आंत हो गया। तो इसमें 34 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए 35 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, कौन से दांत खाद्य पदार्थ को चीरने और फाड़ने के काम आते हैं, यानी कि विच टीथ आर यूज्ड टू राइपिंग और टीयरिंग फूड आइटम। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 35 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैनाइन्स जो है वो बहुत ही सही जवाब है, क्योंकि यही जो है वो खाद्य पदार्थ को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं, जिसे हिंदी में रदनक कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया कि भोजन किस विधि द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में पीसा जाता है। तो याद रखेंगे कि कौन सी विधि होती है वो, तो उस विधि को जो है वो हम मैकेनिकल मेथड कहते हैं, यांत्रिक विधि कहते हैं। तो 36 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ मूव करते हैं। तो आप इसमें देख लेंगे कि जीभ कौन से अंग, मतलब व्हाट ऑर्गन इज द टंग, यानी कि विच ऑर्गन इज द टंग। टंग जो है वो कौन सा ऑर्गन है, तो भैया मस्क्यूलर ऑर्गन है, यानी कि मांसपेशियां है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। कृतक दांत का क्या कार्य है, यानी कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसीजर। तो देखिए आप इसको याद रख लेंगे, इंसीजर जो है, इंसीजर का जो है वो काटना, कटिंग, यानी कि फूड को जो है वो स्मॉल पीसेस में जो है वो कन्वर्ट करने का काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बात करते हैं। व्हाट इज रेड जूस, यानी कि लाल रस किसे कहते हैं। तो देखिए लाल रस जो है वो हम किसे कहते हैं, लार को कहते हैं। एनसीईआरटी में लाल रस लिखा हुआ है तो उसे हम लार ही कहते हैं। 39 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, जिसे हम सलाइवा भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बात करते हैं। व्हाट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि श्रुदांत्र क्या है, इसे क्या कहते हैं। तो देखिए ये जो है वो एक कॉइल्ड ट्यूब है। इट रिसीव अ सिक्रीशन फ्रॉम अवर लिवर एंड पैनक्रियाज, यानी कि अग्नाशय और जो हमारा अग्नाशय से और जो हमारा यकृत से जो है वो यकृत से जो है वहाँ से सिक्रीशन को जो है वो ये एब्जॉर्ब करता है। और इसके जो वॉल है, जो अंदर इनर लाइनिंग जो होती है, रस, इसका जो अंदर का जो पोर्शन होता है उसे जो है वो जूस भी जो है वो प्रोसेस करवाता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, अग्नाशय कहाँ स्थित होता है, वेयर इज द पैनक्रियाज लोकेटेड। तो इसका याद रख लेंगे कि पैनक्रियाज कहाँ होता है, तो ये आमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 42 की तरफ चलते हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि शरीर में उदर के ऊपरी भाग में दाहिने ओर कौन सी ग्रंथि अवस्थित होती है। विच ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन इन द बॉडी। तो 42 का याद रख लेंगे कि लीवर, यकृत जो है वो हमारे दाहिने भाग में होता है। तो 42 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए सबसे मीठा शर्करा कौन सा होता है, यानी कि विच इज़ द स्वीटेस्ट शुगर, सबसे ज़्यादा मीठा कौन सा होता है। तो याद रख लेंगे इसका जो सबसे ज़्यादा शुगर जो मीठा होता है वो फ्रक्टोज होता है। तो 43 का जो है वो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन कौन से प्रकार के दांत होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ टीथ। तो आप इसका जवाब जो है वो याद रख लेंगे कि इसका जवाब जो है वो 44 का क्या होगा, डी होगा। देखिए कैनाइन भी होता है, प्रीमोलर भी होता है और मोलर भी होता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में ये गलत है, ये गलती है, यानी कि जो है वो हमारे पास कैनाइन भी है, प्रीमोलर भी है और मोलर्स वगैरह भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बात मूव करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, मुख में कौन सी ग्रंथि होती है जो लार स्रावित करती है, यानी कि जो सीक्रेट सलाइवा। तो बस सिंपल सवाल का जवाब है कि सलेवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि जो है वो लार को जो है वो सीक्रेट करवाने का काम करती है। तो 45 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है, चबाने एवं पीसने वाले दांत कौन से हैं। तो याद रख लेंगे कि इसका जो है वो अग्र चुवर्णक और चुवर्णक यानी कि प्री मोलर्स और मोलर्स जो हैं, प्री मोलर्स और मोलर्स जो है वो चबाने वाले दांत या पीसने वाले दांत कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है कि निगला हुआ भोजन किस नली में जाता है, यानी कि इन विच ट्यूब डज द सॉलिड फूड गो, यानी कि जो हम जो निगल लेते हैं भोजन वो हमारे पास फिर आगे की तरफ कहाँ जाता है। तो याद रख लेंगे कि वो ईसोफेगस से ग्रासिका नली से जो है वो ग्रासिका में जाता है। तो यहाँ पर 47 का जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ मूव करते हैं तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि लाल रस चावल के मंड को किस में बदल देता है, यानी कि जो लार जो है वो सलाइवा जो है वो स्टार्च को जो है वो किस चीज़ में बदल देता है। तो 48 का जो है वो याद रखेंगे कि उसको जो है वो शुगर में बदल देता है। तो 48 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि शर्करा में बदल देता है, तो याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ मूव करते हैं तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि श्वसन नली में खाद्य कण के प्रवेश का क्या कारण होता है, यानी कि व्हाट इज द रीजन ऑफ द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो है वो फूड पार्टिकल का एंट्री होता है तो ये क्यों होता है। तो देखिए इसका जो है वो 49 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। देखिए खाते समय बात करने से जो है वो हमारा जो विंड पाइप का जो ओपनिंग है वो खुल जाता है, तो उसमें जो है वो खाद्य के कण चले जाते हैं, या खांसने से या हिचकी आने से जो है। तो 49 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं तो देखिए इसमें हम बात करते हैं जीभ द्वारा हमें किस स्वाद का अनुभव होता है, यानी कि विच टेस्ट डू वी एक्सपीरियंस थ्रू द टंग। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा जवाब है कि हमारे पास जो जीभ होता है उससे जो है वो हम तीनों प्रकार के जो है वो चाहे सॉल्टी हो, चाहे स्वीट हो, चाहे सॉर हो, यानी कि मीठा खट्टा या तीखा हो, जो है वो हम उसको जो है वो हर तरीके से जो है उसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ मूव करते हैं तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, भोजन के साथ आए जीवाणु को कौन नष्ट करता है, यानी कि हु डिस्ट्रॉय डेट बैक्टीरिया। कोई भी फूड हम खाते हैं तो उसके साथ जो बैक्टीरिया जो कभी कभार जो फूड में चला आता है तो उसे कौन ख़त्म करता है। तो याद रखेंगे उसे जो है वो हमारे बॉडी का जो है वो उसे एसिड जो है वो ख़त्म करता है। तो 51 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि आमाशय क्या कार्य करता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टमक डेट परफॉर्म। स्टमक जो है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, तो यानी ये याद रखेंगे कि पदार्थ को विघटन करता है और पाचक रस स्वतित करता है, यानी कि इसके पास भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं स्टमक के पास, वो सिक्रीट करवाता है और जो है वो डिकम्पोज जो हम सब्सटेंस खाते हैं उसको और फर्दर जो है वो डिकम्पोज करने का काम करता है। तो 42 का जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ मूव करते हैं तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि आमाशय के आंतरिक स्तर को कौन सुरक्षा प्रदान करता है। तो सबसे सिंपल जवाब है कि हु प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द इनर लेयर ऑफ द स्टमक, यानी कि जो स्टमक का जो अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसे कौन प्रोटेक्ट करवाने का काम करता है। तो उसे जो है वो म्यूकस जो है वो प्रोटेक्ट करता है, तो म्यूकस जो है वो प्रोटेक्ट करता है। तो 53 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट आमाशय क्या है, व्हाट इज स्टमक। स्टमक क्या है, आमाशय मोटी भित्ति वाला एक थैली नमा संरचना है, यानी कि स्टमक, ये ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है वो ऑप्शन जो बी जो है यहाँ पर आप जे शेप आकृति कर लेंगे तो फिर ये तीनों ऑप्शन जो है वो हमारे पास सही हो जाएंगे। तो 54 का जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। देखिए हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल जो बकल कैविटी शुरू होकर जो हमारे एनएस पे खत्म होता है, बकल से शुरू होकर एनएस पे खत्म होता है, स्टमक उसमें से सबसे वाइड पार्ट है, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है। और स्टमक जो है वो एक थैलीनुमा संरचना तैयार करता है और उसके अंदर की जो वॉल होते हैं वो थिक होते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे यू नहीं, यहाँ पे अगर जे शेप कर लेते हैं तो फिर उसका 54 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ मूव करते हैं तो इसमें याद रखेंगे कि आमाशय की आंतरिक सतह किसको स्वतित करती है, यानी कि व्हाट इज सीक्रेटेड बाय द इनर सरफेस ऑफ स्टमक। स्टमक का जो इनर सरफेस है वो किस चीज़ को जो है वो सिक्रीट करता है, तो वो HCl को भी सिक्रीट करता है, हमारे पास डाइजेस्टिव जूसेस को भी सिक्रीट करता है और हमारे पास म्यूकस को भी सिक्रीट करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ मूव करते हैं तो देखिए जीभ का उपयोग किसके लिए किया जाता है, यानी कि व्हाट डू वी यूज़ अवर टंग को जो है वो किस चीज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए टंग को जो है वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो 56 में चखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी चीज़ को टेस्ट करने
के लिए जो है वो हम जो है वो यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। तो यकृत किस रंग की ग्रंथि है, यानी कि व्हाट कलर ग्लैंड इज द लिवर, लिवर का जो है वो कलर कौन सा होता है, तो आप याद रखेंगे लाल भूरे रंग का होता है। तो 57 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि अमीनो अम्ल में कौन परिवर्तित होता है इसमें से, यानी कि हु गेट कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड, अमीनो एसिड में इसमें से कौन सा जो है वो चीज़ कन्वर्ट होता है। तो याद रखेंगे कि प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो है वो 58 का जो है वो ऑप्शन नंबर जो है वो ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे कि रूमेन का कार्य क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रूमेन। तो देखिए रूमेन का काम यही है कि रूमेन का काम क्या है, स्वॉलोइंग ग्रास क्विकली एंड स्टोरिंग इट, यानी कि घास को जल्दी जल्दी निगल कर अपने में भंडारित कर लेता है। ठीक है, तो ये जो है वो 59 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो रिपीटेड सवाल है कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है 7.5 मीटर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। तो देखिए 61 में क्या कह रहा है कि हमारे पैनक्रियाज का जो है वो रंग कैसा होता है, तो पीले रंग का जो है वो पैनक्रियाज होता है। पैनक्रियाज किस रंग का होता है, तो हमारे पास येलो रंग का जो है वो पैनक्रियाज होता है। उम्मीद करता हूँ मैं कि आपके जो है 62 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं आप उसे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। एंड उम्मीद करता हूँ कि ये एमसीक्यू का वीडियो जो आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, और अगर इस एमसीक्यू के न्यूट्रिशन इन जो एनिमल का एमसीक्यू वाला वीडियो है, और अगर इसका आप थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो हमारे पास जो है वो वीडियो का लिंक होगा, आप ज़रूर जाके उसे देखें। और मिलता हूँ मैं आपको इसके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।